हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड की इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उनकी एक्सरसाइज भी कर ली है। हाँ, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू जो चैप्टर है वो रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से। जी हाँ, आपने क्लास 10th के अंदर मीन मोड मीडियन ये 3 चीजें आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर करी होगी, है ना। तो बस ये चैप्टर उससे ही रिलेटेड है। तो ये चैप्टर इकोनॉमिक्स में कैसे आ गया? तो ये चैप्टर इकोनॉमिक्स में इसलिए आया है क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो हो या इंडियन डेवलपमेंट हो, उसके अंदर हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का एनालिसिस करते हैं, स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। तो वो एनालिसिस करने में हमें पार्टीशन वैल्यू जो है वो मदद करता है, जिसके अंदर चाहे मीन हो गया, मोन हो गया, मीडियन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, डेसाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया, ऑक्टाइल हो गया, और भी बहुत है, लेकिन आपके कोर्स में जितना है मैं उतना ही बता रहा हूं आपको। ये सब हमें डेटा को एनालिसिस करने में, उनका सही से इंटरप्रिटेशन निकालने में, उनको अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। इसीलिए पार्टीशन वैल्यू वाला चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इसकी मदद से इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे फैक्टर्स का एनालिसिस किया जाता है। अब आइए समझते हैं पार्टीशन वैल्यू का मतलब क्या है। देखो, यहां आपके लिखा हुआ है द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग। पार्टीशन क्या है? प्रोसीजर है, एक पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डेटा को, डिवाइड करते हैं डेटा को इनटू इक्वल पार्ट्स। जैसे इसको मैं इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूं तो कैसे कर सकता हूं? एक तो इसको बीच में से कट कर लूं, ये 2 पार्ट में हो जाएगा मार्कर। इसके अलावा क्या कर दूं, 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूं ना, सेम बीच में से काटूंगा तो 2 पार्ट में हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, इसके छोटे छोटे 4 एक जैसे टुकड़े कर देता हूं, तो ये भी तो इक्वल पार्ट हो गए, 4 सब इक्वल है। 8 पार्ट इक्वल कर दूं, 10 पार्ट इक्वल कर दूं, 100 पार्ट इक्वल कर दूं छोटे छोटे, लेकिन सब पार्ट क्या है? इक्वल है। तो पार्टीशन वैल्यू का मतलब ये है एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम किसी भी डेटा को, किसी भी प्रोडक्ट को नहीं, किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स के अंदर। अब कितने इक्वल? अगर मीडियन है तो कितने पार्ट हो जाएंगे उसके? 2। अगर क्वार्टाइल है तो उसके पार्ट कितने हो जाएंगे? क्वार्टाइल के अंदर पार्ट हो जाएंगे आपके 4। और डेसाइल है तो आपके पार्ट कितने हो जाएंगे? 10। और परसेंटाइल है तो 99 पार्ट्स। लेकिन सारे के सारे पार्ट क्या? इक्वल। जैसे मीडियन में क्या होता है? 2 पार्ट। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मीडियन। तो 2 पार्ट जो है डिवाइड हो जाता है कोई भी डेटा, है ना, और बीचों बीच में हम मीडियन लेते हैं। और क्वार्टाइल में वो कितने पार्ट हो जाएंगे? 4, लेकिन चारों के चारों पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। और डेसाइल में कितने पार्ट हो जाएंगे? 10, लेकिन 10 के 10 पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। और परसेंटाइल में कितने हो जाएंगे? 99, लेकिन 99 के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो सारे इक्वल होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ओके, इसको क्या बोलते हैं? जो है पार्टीशनिंग बोलते हैं। अब आगे लिखा हुआ है वैल्यू डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। वैल्यू डिवाइडिंग द डेटा, ऐसी वैल्यू जो डेटा को डिवाइड कर देती है इक्वल पार्ट्स में। मेन यहां पर कह रहा हूं इक्वल पार्ट, सारे के सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, आर कोल्ड पार्टीशन वैल्यू। जो डेटा को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पार्टीशन वैल्यू के अंदर आता है। अब ये मीन, मोड, मीडियन ये हम कर चुके हैं क्लास 10th के अंदर। तो इसमें मीन और मोड आप कर चुके हैं, मीडियन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो मीडियन यहां आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। बट जब हम मीन, मोड और मीडियन निकालते थे तब हम डेटा की सीरीज पढ़ते थे, याद है? वो 3 सीरीज होती थी, वो आपके यहां पर बहुत काम आएगी जब हम निकालेंगे क्वार्टाइल, हम निकालेंगे डेसाइल, हम निकालेंगे परसेंटाइल। तब वो तीनों की तीनों सीरीज आपके लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगी। अब वो तीनों की तीनों सीरीज कौन कौन सी होती थी? आपको मेरे हिसाब से तो याद आ गया होगा, नहीं आया तो मैं बता देता हूं। एक होती थी इंडिविजुअल डेटा या इंडिविजुअल सीरीज, याद है? यहां लिख दूं, आपको दिखेगा सही, है ना। इंडिविजुअल
चलिए इसी पेन से लिख देते, इंडिविजुअल, याद है, सीरीज। इसमें क्या होता था, सिर्फ एक एक्स वैल्यू आपको दे रखी होती थी, है ना, ये कुछ इस तरीके से होती थी। अब इसमें हम मीन अलग तरीके से निकालते थे, मोड अलग तरीके से निकालते थे, हाँ यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ, और इसके अंदर जो है हम इसकी टोटल करके फिर है ना निकालते थे अलग अलग। अब मीन अलग, मोड अलग, मीडियन अलग तरीके से निकलता था, तीनों के निकालने के मेथड अलग होते थे, लेकिन सब में आपको इंडिविजुअल सीरीज तो दे ही रखी होगी। तो डेसाइल, क्वार्टाइल या परसेंटाइल निकालेंगे तो अगर इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो कैसे निकालना है वो सबका अलग है। एक आपको सीरीज दे रखी होती थी डिस्क्रीट सीरीज, याद है, सीरीज, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा होता था, एक्स के साथ में और क्या दे रखा था, एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती थी, है ना। और फिर इन दोनों की मदद से आप क्या निकालते थे, एक्स और एफ की मदद से मीन, मोड और मीडियन। अब हम क्या निकालेंगे इस चैप्टर में, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। और एक सीरीज होती थी कॉन्टिन्यूस सीरीज, याद है, कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको एक्स तो दे रखा होता था, लेकिन उसकी क्लास दे रखी होती थी। क्या दे रखी होती, क्लास। ऐसे होती थी ना, याद है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके होता था। तो और यहाँ आपको f दे रखा होता था, और फिर हम क्या करते थे, इस क्लास की मदद से x निकाल देते थे, और फिर x और f की फ्रीक्वेंसी की मदद से आगे हम फिर मीन, मोड, मीडियन निकालते थे। अलग अलग मेथड्स होते थे, है ना। मीन का तो सिग्मा x अपॉन n होता था इसमें, और इसमें आपका जो है वैल्यू रिप्रेजेंट जो करती थी वो होता था। तो वो आपको पता है मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं। बस यहाँ पर इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट कर दिया है ना, इंट्रो हो गया है हमारा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे क्वार्टाइल, ठीक है, कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज से, क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज से, क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डेसाइल निकालना सीखेंगे, कैसे इंडिविजुअल सीरीज से, कैसे डिस्क्रीट से, कैसे कॉन्टिन्यूस से। फिर हम परसेंटाइल निकालेंगे इससे, इससे और इससे, तीनों सीरीज से, और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर लिया है, न्यू चैनल है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ना भी हो तो भी उन तक ये वीडियो शेयर कर देना। कैसे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं अगर नंबर है तो, लेकिन नंबर सबके होते नहीं है तो ले लीजिए, बोल देना कि हमारे सर है जो हमको पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया, उनके वीडियो देखना है कि हाँ, तो नंबर दे दे तेरे, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट चाहिए, न्यू चैनल है, रेस्पॉन्स मिलेगा, डेली वीडियो लाएंगे। और आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी को आप लोग एसपी बोलते हैं जो, और हम करवा देंगे पूरा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।